अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिस बरशद। आज से मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, जिस पर मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड किया करूँगी। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पर वीडियोस, लेकिन मैंने आप सब लोगों के लिए जो है वो फ़र्स्ट स्टेप जो हमारा हाई एजुकेशन की तरफ मूव करने के लिए होता है वो 9th क्लास मींस मैट्रिक को पास करना होता है। तो मैंने यहाँ से ही स्टार्टअप लिया है। अब मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं 9th क्लास में, जिसमें मोस्ट जो फेमस और जिसमें हमारे पास चांस होता है फुल बाय फुल मार्क्स लेने के लिए वो मैथ्स है। तो मैंने आज आप सबके लिए मैथ्स की जो ये वीडियोस हैं यही अपलोड करने के लिए बारे में सोचा कि मैं आपको समझाऊंगी। आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको इमीडिएटली जो है वो रिस्पॉन्स करूँगी। जैसे कि हमारा पहली जो एक्सरसाइज है मैथ की वो होती है यूनिट 1, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो ये सोल्यूशन है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैथ की एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप सब लोगों की अटेंशन की, आप सब लोगों के एजुकेशन से मोहब्बत के लिए आप सबको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो काइंडली आप वो कर दें। चलिए अब मैं स्टार्ट लेती हूँ मैथ की यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि आप यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मींस कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूँ तो वो होता है m इंटू एन। एम मीन्स रोज एंड मीन कॉलम्स। अब जैसे कि हमें फर्स्ट जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमारे पास 2 डायमेंशंस होता है, मींस कि उसकी 2 रोज या 2 कॉलम मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक है। ठीक है, अब हम सब पहले इसको क्या करते हैं, इसकी डायमेंशंस चेक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए कहा है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स इसकी डायमेंशंस। तो इसमें हम देखें तो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 हुआ। इस तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए के बाद बी है, इसका ही पार्ट है, वो बी में भी ऑर्डर 2x2 है। और सी जो है उसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/2। और इस तरह जी भी हमारे पास, सबसे पहले हमने रोज़ को देखना होता है, तो रोज़ हमारे पास 3 है और 1 कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3/1। इस तरह ही ई का ऑर्डर हमारे पास 3/2 है। और जो हमारे पास 2 एफ की जो वैल्यू है मैट्रिक्स में 2, एक्चुअली ये जो है ये 1/1 का मैट्रिक है। तो ये मैट्रिक्स इसको हम एक वे में कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर है, क्योंकि मैंने आप जिसको सबसे पहले जैसे बताया कि मैट्रिक्स की 2 डायमेंशंस होती हैं और जो वेक्टर होता है उसकी 1 डायमेंशन होती है, इसलिए ये वेक्टर है। अब जी को अगर हम देखें तो जी में हमारे पास क्या है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इस मीन्स की वेक्टर तो है ही, और इसका ऑर्डर 3/3 है। इस तरह ही एच जो है इसका भी ऑर्डर 2/3 है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मीन्स कि हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के 10 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें से हमने जिनका ऑर्डर सेम है वो आपको बताना है, वो हमने लिखना है। जैसे कि ए का ऑर्डर है 1/1। अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर कोई मैट्रिक्स जो है वो एज सच दिख रहा है, जैसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर सी है, सी का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1/1। कैसे हमें पता चला कि ये 1/1 है, क्योंकि 5 - 2 हम करें तो हमारे पास अंदर वैल्यूज़ क्या बचती हैं 3। इस वजह से इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इस तरह ही हमारे पास जो ऑर्डर बी है वो भी सेम है बिल्कुल। इस तरह ही ऑर्डर सी भी हमारे पास बिल्कुल इस तरह से ही है, ये दोनों का ऑर्डर इक्वल है। इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो हमने ऑर्डर्स निकाल लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इस पर हमने बेसिकली करना क्या है, फाइंड हमने करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। मीन्स कि हमारे पास जो मैट्रिक दिया हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड पर, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, यहाँ से हमने जो है वो वैल्यूज़ ए बी और सी और डी की निकालनी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है ताकि हम इजीली जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि a + c पहला, और उसके सामने की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 0, तो हमने ये एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, इस तरह हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है जो कि एक ही एलिमेंट जिसमें हमारे पास एक ही जो है वो हम उससे वैल्यूज़ इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि a + b जो है a + 2b = -7, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 भी कंस्ट्रक्ट कर ली, e - 1 = 3। और इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 पे एक्सट्रैक्ट कर ली, 4g - 6 = 2g।
क्यों 2D? क्योंकि उसके सामने वाली वैल्यूज़ को हमें लिखना है इक्वेशन में। अब हमने थर्ड इक्वेशन से इजीली जो है वो अपनी सी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये क्या थी, c - 1 इज इक्वल टू 3, -1 जो है वो हम राइट हैंड साइड पर लेकर गए तो +1 हो गया, तो वो 4 आ गया सी का आंसर। अब हमने क्या निकालना, हमने अब सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम इजीली जो है ना वो अपनी वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बी की। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए की जो ऑलरेडी वैल्यू है ना वो हमारे पास गिवन है। कैसे गिवन है? जैसे कि a + c इज इक्वल टू 0 था, c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में निकाल चुके हैं जो कि 4 थी, तो अब हमने यहाँ पर जो है वो अपनी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से यहाँ से हमने क्या किया, -4 हमने a की वैल्यू पुट की, +2 भी इस तरह से रहा, इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से जो है ये -7 जो है यहाँ पर रहा, क्योंकि यहाँ से -4 हम राइट हैंड साइड पर ले आए, तो ये क्या हो गया -3। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b इज़ इक्वल टू -3/2। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a + c इज़ इक्वल टू 0। c की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, -4 आ गया जो हमने वहाँ पर पुट करके ईजिली निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है वो उससे तो हम बिल्कुल ही आसान वे से जो है वो d की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि हमारे पास जो है वो b यहाँ पर हमने कोई वैल्यू जो है वो पुटअप नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, और यहाँ से हमने पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो है वो d का आंसर हमारे पास आया 3, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में या फिर किसी से भी रिलेटेड जो है अगर मसला है तो आप लोग काइंडली